आंदोलन कर रहे हैं। 1 मई को पूर्व मध्य रेलवे से हजारों हजार की संख्या में साथी रामलीला मैदान में एनओपीएस आंदोलन के साथ शामिल होंगे। हम सरकार से सीधी तरह से कहना चाहते हैं कि हमें ना एनपीएस मंजूर थी, ना हमें यूपीएस मंजूर है। हम सिर्फ ओपीएस के लिए लड़े हैं और ओपीएस ही लेकर के रहेंगे। हमारे बुढ़ापे की लाठी ओपीएस हमें दे दे, अन्यथा 1974 के आंदोलन की तरह रेल में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा और वो हमें मजबूर न करे कि कर्मचारी रेल को बंद करने के लिए मजबूर हो जाए। सरकार आप लोगों की बातों क्या नजरअंदाज कर रही है, सुन नहीं रही है क्या? सरकार, ये भाजपा सरकार, ये केंद्र में जो शासन सत्ताकार भाजपा सरकार है, ये हमेशा आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए, सिर्फ गोल टोल गाल घुमाते हुए सिर्फ बात इधर उधर कर रही है। आज जो यूपीएस हमें दिया जा रहा है, ये एनपीएस वाली शराब नए बोतल में परोस करके हमें दी जा रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज के कर्मचारी ओपीएस के दीवाने हैं, पुरानी पेंशन के दीवाने हैं। वो जब तक पुरानी पेंशन सरकार नहीं देगी, ये कर्मचारी चुप बैठने वालों में से नहीं है और हम ओपीएस और पुरानी पेंशन सरकार से लेके ही रहेंगे, चाहे वो जिस तरह से दे, बात से मान करके दे, वोट से मान करके दे, या हड़ताल रेल बंद करके सरकारी कार्य संस्थान बंद करके दे, लेकिन हम ओपीएस लेकर के ही रहेंगे। जो रेलवे कर्मचारी होते हैं वो हमको लगता है कि आधा अर्थव्यवस्था रेलवे चलाती है भारत का। अगर 1 घंटा अगर रेलवे बंद हो जाए तो सरकार गिरने में भी टाइम नहीं लगेगा और सरकार को खत्म होने में भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो पेंशन की बात होती है, तो जो कर्मचारी काम करते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, उनके बुढ़ापे का सहारा एक पेंशन ही होता है कि अगर उनके साथ कोई भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन जो बुढ़ापे का होता है सहारा, लोग इसी पे आस रखते हैं कि हमारे घर का कोई आदमी काम करता है तो पेंशन कम से कम उसके बुढ़ापे का सहारा होगा। तो इसी पे आज धरना प्रदर्शन रामलीला यहाँ जंतर मंतर पे हो रहा है। मैं और लोगों से पूछूंगा कि इनका क्या शर्त है, बात है। सर, मेरा नाम डीके मिश्रा है। मैं ईसीआरयू का डीडीयू मंडल का मंडल मंत्री हूँ। ईसीआरयू का मंडल मंत्री डीडीयू मंडल से हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये हम लोग का जो लगातार अनवरत संघर्ष चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेके। हमारी सरकार जो है पहले एनपीएस लाई और लगातार संघर्ष के बाद थोड़ा सा उसमें संशोधन किया गया यूपीएस के रूप में, और सरकार जिस यूपीएस को अच्छी कर रही है, हमारे कर्मचारी और हम लोग आज भी कहते हैं कि ये एनपीएस से भी बुरा स्थिति यूपीएस की है। आज जो सरकार कहती है कि इसमें पेंशन की बात कर रहे हैं, 50% पेंशन देंगे, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि जो हमारा पैसा अभी भी कट रहा है हमारे वेतन से, जो 10% कटता है, वो पैसा भी हमको सरकार नहीं दे पा रही, हमारे ही पैसे की पेंशन की बात कर रही है। इसलिए हम लोग का सिर्फ एक ही नारा है, एक ही इरादा है और एक ही हम लोग का क्या है कि सिर्फ हम लोग को पुरानी पेंशन चाहिए और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन से कम में हमको कोई स्वीकार नहीं है। जो कर्मचारी हैं अपने पेट काट काट के जो पैसे इनके कटते हैं, इनको मांग कर रहे हैं, या ना कि सरकार से कोई पैसा मांग कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर कोई बड़ी मीडिया नहीं आ रही है, क्योंकि ये गरीबों की बात है और गरीबों की बात को सरकार नजरअंदाज कर रही है। इसमें जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जितने वर्कर होते हैं, वो मीडियम क्लास फैमिली और छोटे फैमिली से आते हैं। लेकिन अभी कोई दूसरा धरना प्रदर्शन होता है तो बड़े बड़े मीडिया वाले यहाँ लाइन लगा लेते हैं और इनकी बातों को पहुंचाते हैं। लेकिन मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा काम होता है आम जनता से मिलना और आम जनता की बात सरकार तक पहुंचाना। तो मैं और लोगों से पूछूंगा कि आखिर में इनको क्या चाहिए और सरकार कब झुकेगी, कैसे झुकेगी, और सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार हुआ। मैं एम्प्लॉय यूनियन का मंडल उपाध्यक्ष समस्तीपुर डिवीजन से हूँ। सरकार जो है सिर्फ गोल मटोल कर रही है, ओपीएस पे जो है कोई मतलब सीधा सवाल नहीं दे। और इसमें हमारे जो 2 रेल के बड़े यूनियन है, एनएफआई और एआरआईएफ, ये दोनों भी उसके साथ गठजोड़ करके जो है सिर्फ कर्मचारी को ठगने का काम किया जाए। लेकिन अब कर्मचारी जो है ठगने वाला है नहीं। हम लोग फिर इससे भी बड़ा आंदोलन 1 मई को जो है ओपीएस के साथ भी करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो अंततः हम लोग को हड़ताल करना ही पड़ेगा। आपके रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो क्या अश्विनी वैष्णव जी को ये बात उनके कानों तक नहीं जाती है कि हमारे उनके कानों तक जाती है जो, लेकिन वर्तमान में जो हमारे फेडरेशन 2 जो हैं, जो जीते हुए जो हम लोग के विपक्ष वाले, वो उनके साथ गठजोड़ में है, इसलिए ये बात उनके कानों तक पहुंचती है। लेकिन वो बात को सिर्फ गोल मटोल करके जो है टालने का काम कर रहा है।
तो ये धरना प्रदर्शन कितने दिनों तक चलेगा? आज तो ये धरना प्रदर्शन है, उसके बाद फिर जो है मतलब 1 मई को है, उसके बाद फिर अगर नहीं हुआ तो हम लोग अंततः हड़ताल की ओर बढ़ेंगे। क्या ये मंडल स्तर पे भी करेंगे हर जगह पूरे भारत में? हाँ, पूरे भारत में होगा ये। फिर आगे पूरे भारत में होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी भारत की पूरी। तो इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार होगी। सर आज के बाद 9 तारीख को सारे देश के लोको पायलट इसी जगह एकत्रित होंगे ओपीएस की मांग पर ही। ये लगातार हम लोग सरकार को आगाह करने चाह रहे हैं। 1 मई के पहले हम लोग कई संगठन, कई रेलवे संगठन अलग अलग यहाँ पर आकर एकत्रित होगी। सरकार को बताने का काम करें कि हम एक साथ 1 मई को एकत्रित होंगे और बहुत बड़ी आंदोलन होगी। हम लोग किसी चीज को बंद नहीं करेंगे, लेकिन इतने आदमी दिल्ली में जुट जाएंगे कि दिल्ली अपने आप बंद हो जाएगी। सरकार से इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को खत्म करते हुए सीधे सीधे ओपीएस की बात करे, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करे। मैं बस सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और एक हमारा ही देश है जहाँ पे पेंशन की 3 व्यवस्थाएं चल रही है। और आज भी देखा जाए तो सारे विधायक, सांसद, जितने मंत्री हैं वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं। आखिर जब एनपीएस और यूपीएस इतनी ही बढ़िया है तो हम लोग मांग करते हैं कि सारे सांसद, विधायक, मंत्री भी अब चीज को अडॉप्ट करें। एनपीएस वो क्यों नहीं ले रहे हैं? उनके लिए एनपीएस खराब है, हमारे लिए एनपीएस अच्छा है। उनके लिए यूपीएस खराब है, हमारे लिए यूपीएस अच्छा है। इसलिए हम लोग की पूरी मांग है, सारे रेल कर्मचारी और सारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं सबकी मांग एक ही है कि हमको पुरानी पेंशन बहाल किया जाए हम लोगों के लिए। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जनता, यही जनता चुनती है उन सांसद और उन विधायकों को, लेकिन जब यही जनता की बात आती है तो इनके बिल को नहीं पास किया जाता है, इनके बातों को नहीं सुना जाता है, इनके डिमांड को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन वहीं जब सांसद और विधायक अपना बिल पास करते हैं, एक रोटी खाते हैं उसका भी, और एक डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, रास्ता चलते हैं उसका भी बिल पास करके कईयों करोड़ों रुपए का घोटाला कर देते हैं, लेकिन उस पे अपना पीठ थपथपा करके अपना बिल पास कर लेते हैं। लेकिन जो किसान धूप में मरता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात में, रेलवे कर्मचारी हो या सेना का जवान हो या कोई भी विभाग हो, उनके लिए उन सांसदों के कानों तक जू तक नहीं जाती है जो इस देश की प्रगति में और उन्नति में अपना योगदान देते हैं। तो मैं आज और लोगों से पूछूंगा कि सरकार को झुकाने के लिए इससे भी लंबा प्रदर्शन हो सकता है। देखिए, ये ओपीएस की लड़ाई अभी झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। जब ही बोले भाई साहब कि सांसद विधायक का 29 मिनट, अभी देखें कि 2% डीए दिया है, आपने 24% लिया है और 2 साल का एरिया लिया है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश की संसद के लिए, हमारे देश की विधायिका के लिए, जो 60 वर्ष तक सेवा करता है रेल का, उसको सहारा नहीं मिलता है, और 2 दिन 10 दिन के लिए बन जाएगा, उसको आजीवन सुरक्षा मिलेगा। इसलिए मेरी मांग है कि पुरानी पेंशन को लागू तो हर हाल में होगा, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अलग बात ये करता हूँ कि गुल खिले गुलशन में गुलजार बनकर, गुल खिले गुलशन में गुलजार बनकर ओपीएस लेंगे, रेल के काम करके ईमानदार बनकर, साझेदार बनकर और वफादार बनकर। उसके बाद और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं सुधरी सरकार, और विपक्ष के नेता से भी मांग करता हूँ कि अपने में थपथपा के स्वागत कर दिया 24% डीए का। सर एक मिनट आपको बात रोकता हूँ, मैं विपक्ष के नेताओं से पूछता हूँ, आजकल सिर्फ नेताओं का क्या हो गया है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसी पे सारे जो बड़ी बड़ी मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया है, वो इसी पे डिबेट करा रही है, लोगों को लड़ा रही है और एक दूसरे में आपन में लड़ाई झगड़ा करा रही है। लेकिन जब किसान, गरीब, जवान और मजदूर की बात आती है तो इस पे न सांसद, न विधायक, न बड़ी मीडिया कोई नई आवाज उठा रही है। तो कृपया करके इनकी बात को आप लोग जरूर सुनिए। और ये लोग वो लोग हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संभालते हैं। एक दिन रेलवे बंद हो जाए ना, एक दिन कोई घटना हो जाए तो कई हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो ये लोग संभालते हैं, और जाड़ा, गर्मी, बरसात में सब। मैं और लोगों से बात करूंगा, इनकी भी बात को, इनकी पीड़ा को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। देखिए, हम लोग पूरे इंडियन रेलवे में जो हमारा जोन जीता है, वोट लिया था चुपचाप रहकर, वोट लिया था चुपचाप रहकर। अब ओपीएस लेंगे हल्ला बोलकर, हल्ला बोलने के लिए जंतर मंतर पे अभी झांकी है, और अभी लाल किला और कौन मैदान है वो अभी बाकी है, रामलीला मैदान अभी बाकी है। और ये बताना चाहता हूँ खास करके मोदी जी के साथ साथ राहुल गांधी को भी, सोनिया गांधी जी को भी, कि आप जब अपना 24% डीए में कुछ नहीं बोला तो कर्मचारी के 2% डीए में क्यों नहीं बोला
कि इनको भी 24% मिलना चाहिए। महंगाई दर 6% है, अब हम लोग को देते हैं 2%, अपने लेते हैं 2 साल का पीछे का एरियल, हम लोग को एरियल भी नहीं देते। और वो एक बार जीत जाते हैं तो उसके बाद जीते हैं हर तब पेंशन मिलती है। और हम लोग कर्मचारी 60 वर्ष तक सेवा करेंगे, रेल का पेंशन नहीं मिलेगा। अब 5 वर्ष तक करेगा उसको आजीवन पेंशन, नो वर्क नो पे, उसका भी संसद चलेगा तो पेंशन मिलना चाहिए। संसद नहीं चलेगा, टीए ओटी नहीं मिलना चाहिए। हम लोग भी काम करते हैं, टीओटी मिलता है, संसद को भी काम संसद चलेगा, टीए-ओटी मिलना चाहिए, क्योंकि वो सेवा भाव से आया है। हम लोग सेवा भाव से, हम लोग मेहनत करने के, रेल को विकास करने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं करता हूँ कि अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि ये अभी झांकी है, भूल के आपको बता देता हूँ, अगर मिला मौका EREF को, अगर मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना देगा, लेकर चला है कारवा OPS का, उसे मंजिल तक पहुंचा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अपना चैनल। जनता को, जो जनता देश की सेवा करती है, जो हमारे यूनियन के लोग होते हैं, जो चाहे वो किसी भी विभाग के हो, चाहे वो रेलवे कर्मचारी हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे और भी हो, लेकिन एक बात देखा जाता है नाइंसाफी कि ये लोग 60 साल अपना वर्क करते हैं परिवार को छोड़ करके, तो इनका पेंशन को रोक दिया जाता है। लेकिन जो एक बार विधायक या एक बार सांसद हो जाता है, वो बाद में चुनाव हारे या जीते, लेकिन उसको जीवन भर तक पेंशन मिलता रहता है। तो ये नाइंसाफी कहां तक चलेगा? इसीलिए मैं सरकार से भी गुहार लगाता हूं कि इन लोगों की बातों को सुनी जाए। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, नमस्कार।